जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे 18 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया है वो क्वेश्चन हमको लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन हमने परीक्षा सेंटर से जाकर के विद्यार्थियों से लिया हुआ है, ठीक है। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि हमें व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन शेयर किए हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था। पहला क्वेश्चन ये है कि मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन भारत सरकार द्वारा 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। इस समिति को भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के संबंध में सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर जो विद्यार्थी डेली एनालिसिस देखता होगा उसको बहुत ही हेल्प होता होगा पेपर में, ठीक है। तो आप लोग एनालिसिस पे बने रहिएगा और हमेशा एनालिसिस देखा करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं कि बार बार रिपीट होते हैं। रिपीट नहीं होते तो जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड ये इतनी सारी जानकारियाँ जो दिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उससे इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आपको पीछे पूछे जाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग एनालिसिस डेली का डेली देखा करिए ताकि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे पेपर में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंस की लंबाई में परिवर्तन किस वजह से होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जा चुका है ना। तो 3 या 4 तारीख को पूछा गया था ये क्वेश्चन कि लेंस की लंबाई में परिवर्तन किस वजह से होती है। तो ये लेंस की जो लंबाई में परिवर्तन होता है वो सिलियरी मांसपेशी के संकुचन या शिथिलन के कारण होता है। कौन सा मांसपेशी? सिलियरी मांसपेशियों के संकुचन या शिथिलन के कारण होता है। देखिए, अब सिलियरी जो है मांसपेशी वो सिकुड़ती है तो लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। जब वह शिथिल होती है तो लेंस पतला हो जाता है। यह परिवर्तन लेंस की वक्रता को बदलता है, जिससे इसकी फोकस लंबाई भी बदल जाती है और हम अलग अलग दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये है कि तवा बांध का उद्घाटन कब हुआ था। तो आप क्या बताएंगे? 1978 में। शुरू तो 1958 में ही हो गया था, लेकिन पूरा हुआ है 1978 में, यानी कि उद्घाटन कब हुआ है? 1978 में हुआ है, ठीक है। अब देखिए तवा बांध के बारे में जानते हैं कि तवा जो है, तवा जलाशय है ना, वो मध्य भारत में तवा नदी पर एक बांध है, ठीक है। कौन सा है? तवा नदी पर ये बंधा हुआ है और ये कहाँ है? बैतूल जिले के ऊपर मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बैतूल जिला है। बैतूल जिले के ऊपर कौन सा? नर्मदापुरम जिले के इटारसी में स्थित है, ठीक है। इस जलाशय का निर्माण तवा बांध के निर्माण से हुआ है, ठीक है। तवा बांध का निर्माण से हुआ है, जो 1958 में शुरू हुआ और 1978 में पूरा हुआ है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि किसी नए राज्य को बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 3 में है। और ऐसा बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो अपने भारत के सांसद को दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। किसी नए राज्य को बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि जो सांसद को मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने के साथ साथ नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 में सांसद के माध्यम से क्या कर सकता है सांसद? राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का जो है वो घटा बढ़ा सकता है, राज्य के नाम का परिवर्तन कर सकता है, साथ साथ नए राज्यों का निर्माण भी करा सकता है। ये अनुच्छेद 3 के तहत सांसद को अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। यह बोल रहा है कि किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर राज्यों के हिस्सों को एकजुट करके एक नया राज्य बना सकते हैं, ठीक है। ये अब देखिए उनके महत्वपूर्ण जो हैं वो अधिकार आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 3 के तहत क्या है, सांसद क्या क्या कर सकती है। तो देखिए, एक नया राज्य बना सकती है, ठीक है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकते हैं।
किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं या नया राज्य बना सकते हैं, है ना। ये 3-4 जो नियम हैं ये सांसद कर सकती हैं, ठीक है। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 3 में ये अधिकार दिया गया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान लागू हुआ है 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब ये जो है तो लागू हुआ है 1956 को, लेकिन बन कब गया था, बना था ये 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था इसको, ठीक है। कब बनाया था, 26 नवंबर 1949 को ही संविधान द्वारा इसको अपना लिया गया था, ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस दिन भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। इसी दिन भारत को क्या बोला गया था, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। संविधान को 26 जनवरी 1949 को संविधान द्वारा बने अपना लिया गया था, है ना। यहाँ गलत लिखा है, 26 नवंबर होगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान उसको अपना लिया था, लेकिन इसका मुख्य हिस्सा था वो 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ, यानी कि लागू हुआ। लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950 और अपनाने की तिथि है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नदी से, गोमट परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर बताएंगे, गोमती नदी। जिन विद्यार्थियों ने गोमती नदी पे लगाया होगा उनका सही आंसर है, ठीक है डियर फ्रेंड। देखते हैं गोमती नदी के बारे में। गोमट परियोजना गोमती नदी पर स्थित है। यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के पास स्थित गोमट ताल, कौन सा, गोमट ताल, या इसी को झील पूछ ले तो फुलहर झील, फुलहर झील से निकलती है, ठीक है। ये जो गोमती नदी है वो कहाँ से निकलती है, कोमट ताल या फुलहर झील से निकलती है, और गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक बन जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को विभाजन के बाद कौन कौन से स्थानों को मिलकर बनाया किया गया था, ठीक है। तो देखिए, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और सेंट्रल प्रोविंस यानी कि सीपी एंड बरार के विलय होने से यह क्या बना था, अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। और किस तहत बना था, भारतीय अधिराज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाया गया था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल में मनाए गए लोक रंग महोत्सव की थीम क्या थी, तो क्या बताएंगे, वाद्य यंत्र था, क्या था, वाद्य यंत्र था। इसके बारे में जानते हैं। भोपाल में मनाए गए लोक रंग महोत्सव की थीम वाद्य यंत्रों पर आधारित थी। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया। 26 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित किया गया था। इसमें लगभग 300 से अधिक शास्त्रीय लोक और जनजाति पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1905 में, ठीक है। जिन्होंने 1905 लगाया होगा उनका सही होगा, ठीक है। अब लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बंगाल प्रांत की विभाजन को लागू करना, जिसे बाद में 2011 में रद्द कर दिया गया था। देखिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि रद्द कब किया गया, 1911 में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक पर सवाल करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, तो स्पीकर यानी अध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो विधानसभा का, सॉरी, ठीक है। तो देखिए, विधानसभा में धन विधेयक पर किसी सवाल के लिए अध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक होती है। अध्यक्ष यानी स्पीकर, ठीक है। अध्यक्ष यानी क्या होगा, स्पीकर, ठीक है। अध्यक्ष यानी स्पीकर की स्वीकृति आवश्यक होगी। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर कोई प्रश्न उठता है तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय लेता है और उसका निर्णय ही
अंतिम और बाध्यकारी होता है। ठीक है, क्या होता है? बाध्यकारी होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, 1978 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था और किसने जीता था? तो ये अर्जेंटीना में हुआ था और अर्जेंटीना ही जीता था। तो देखिए 1978 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता और जो कि अर्जेंटीना में ही आयोजित हुआ था। फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को अतिरिक्त समय यानी कि 3-1 से हराकर, यानी कि उन्होंने 3 अंक प्राप्त किया था अर्जेंटीना ने, तो नीदरलैंड ने 1 अंक प्राप्त किया था। किताब हराकर अपने नाम किया था। अर्जेंटीना की पहली विश्व कप जीत थी। ठीक है डियर फ्रेंड, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जिन विद्यार्थियों का पेपर नहीं हुआ है, ताकि उन विद्यार्थियों को पता चल सके कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ताकि अगर वो विद्यार्थी एनालिसिस देखें तो उनको बहुत हेल्प मिल सके। तो धन्यवाद। और एक हमारी गुजारिश ये है कि जिन विद्यार्थियों का पेपर हो चुका है, अगर वो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं। धन्यवाद।